दोस्तों एआईबी का एग्जाम अब बहुत ही पास में है और इस बार एआईबी 20 का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें सारी लार्ज स्टूडेंट्स अब एआईबी की तैयारी करने जुट गए हैं। तो कुछ टिप्स मैं इस एआईबी के एग्जाम्स के लिए मैं देना चाहूँगा कि किस तरह से हम एआईबी की तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं कि ये किस टाइप का एग्ज़ाम है। दोस्तों ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पेपर्स होता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर प्रश्न इसमें 1 नंबर का होता है और कोई भी किसी भी तरह की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये इसका प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस समझ लेते हैं। जो सिलेबस के 7 शुरू के जो सब्जेक्ट हैं जिसमें भारतीय संविधान, आईपीसी बीएनएसएस या सीआरपीसी या बीएनएसएस और आपका फैमिली लॉ, एडवोकेट एक्ट और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं ये सबसे ज्यादा इस पेपर में मार्क्स को कवर करते हैं। यानी कि लगभग ये माने कि 50% मार्क्स आपका इसी सिलेबस से है, ऊपर वाले 7 सब्जेक्ट्स का। तो खास तौर से ऊपर के 7 विषयों पर विशेष ध्यान दें और उसी से संबंधित प्रश्नों को खास तौर से फोकस करें और ज्यादा अध्ययन करें। ठीक है दोस्तों, तो कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान रखनी है जिसकी वजह से आप पहली बार में ही एआईबी का जो एग्जाम है वो क्रैक कर पाएंगे, मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको सभी बेयर एक्ट्स की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे उन बेयर एक्ट्स का नाम, कब लागू हुआ है ना, और किस तरह से किस तरह के विषयों को इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह का बेयर एक्ट की बेसिक जानकारी आपको इन 19 विषय की होनी चाहिए। दूसरी बात, एग्जाम के पैटर्न को भी समझना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न कैसे समझ में आएगा? तो दोस्तों इसका पैटर्न समझने के लिए आपको गत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर एक निगाह डालनी पड़ेगी कि किस तरीके के ये प्रश्न एआईबी में पूछे जा सकते हैं, किस तरह से एक प्रश्न को घुमाकर या किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अगली बात यह है कि आपको 2 से 3 घंटे डेली बेयर एक्ट्स का अध्ययन करना है, जिसके लिए आपको विशेष समय निकालना पड़ेगा और उन बेयर एक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और अगली बात है कि बेयर एक्ट की विषय की जो तालिका होती है शुरू की, जिसमें दिया रहता है कि कौन से पृष्ठ पर कौन सा जो सेक्शन है वो है। तो जो शुरू की जो तालिका है, विषय सूची है, वो आप विशेष तौर से पलट पलट कर देखें हर बेयर एक्ट की, क्योंकि इसी विषय तालिका से आप 30% क्या कहते हैं एआईबी का एग्जाम्स हल कर पाएंगे और आपको ज्यादा बेयर एक्ट्स नहीं पलटना पड़ेगा। और अगली बात है कि पिछले साल के प्रश्न पत्र जरूर आप हल करें, साइड में बेयर एक्ट्स रख लें। जितने भी आपने बेयर एक्ट्स परचेज कर रखे हैं अभी तक, उन बेयर एक्ट्स को साइड में रखें और एक माहौल क्रिएट करें कि आप एग्जाम में बैठे हैं और एक प्रश्न पत्र लें और उसे हल करना शुरू करें और देखिए आप कितने मार्क्स उसमें कर पाते हैं। बेयर एक्ट को पलट पलट कर एक माहौल क्रिएट कीजिए और इस तरीके से आप एक टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे कि आप जो निर्धारित समय 3 घंटे का उसमें दिया गया है, उसमें अपने प्रश्न पत्र के 100 सवाल आसानी से कर पाएं और आपका कोई भी समय की बाध्यता की वजह से कोई प्रश्न ना छूटे। इसके साथ ही आप मॉक टेस्ट का सहारा भी ले सकते हैं, टाइमर लगा के मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हैं अपने विषय से संबंधित, उससे भी आपको काफी नॉलेज होगी। तो इस प्रकार कुछ सावधानियां बरत कर, कुछ रेगुलरिटी से बेयर एक्ट्स का अध्ययन करके आप एआईबी 20 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।